हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर विच इज़ थर्मोडायनेमिक्स। सो इस चैप्टर की लेक्चर सीरीज़ की खास बात ये रहेगी कि थर्मोडायनेमिक्स को हम 18 to 20 पॉइंट्स के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। सो देयर विल बी 18 to 20 पॉइंट्स जिनमें हम इस पूरे चैप्टर को, जितना बड़ा चैप्टर है, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस सीरीज। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहली बात है इसमें कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है। तो इसको हम एक बड़ी ही सिंपल सी डायग्राम से समझ लेंगे। तो विल ड्रॉ दैट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पिंक पार्ट है, दिस इज द सिस्टम। अब हम इसे सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? तो इस पिंक पार्ट को हम सिस्टम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारी ऑब्जर्वेशन में है, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। इसीलिए ये जो पिंक पार्ट है ये हमारे पास क्या है, सिस्टम है। जैसे कि हम किसी पैन में हम लोग मिल्क बॉईल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो मिल्क है उसी पे हमारी नज़र होगी कि वो बॉईल होगा। तो वहाँ पर उस सिचुएशन में मिल्क जो है वो सिस्टम है एंड रेस्ट जो भी है वो क्या है, सराउंडिंग है, राइट। तो सिस्टम जो है हमारी ऑब्जर्वेशन के अंडर होता है और उसे छोड़ के जो बाकी पार्ट है दैट इज़ द सराउंडिंग। ये जो येलो पार्ट है, ये येलो पार्ट जो होगा ये हमारे पास सराउंडिंग होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बाउंड्री क्या है। तो बाउंड्री वो वॉल है जो कि सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। तो यहाँ पर ये वो वॉल है, ये वो वॉल है जो कि सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। तो इसी वॉल को हम लोग जो है बाउंड्री नेम देंगे। तो ये होगी बाउंड्री जो कि सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों को सेपरेट कर रही है। ये सेपरेट कर रही है, ये सेपरेट कर रही है। तो ये जो वॉल्स हैं जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट कर रहे हैं, यही हमारे पास बाउंड्री होती है। बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री दो तरह की होती है। जो बाउंड्री है दिस इज ऑफ टू टाइप। एक होती है कंडक्टिंग और दूसरी होती है नॉन कंडक्टिंग। तो वन इज कंडक्टिंग एंड अदर इज नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। तो इन दोनों बाउंड्रीज में डिफरेंस क्या होता है? जो कंडक्टिंग बाउंड्री होती है वो हीट फ्लो होने देती है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री जो है वो हीट फ्लो नहीं होने देती। और साथ ही जो नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री होती है इसे हम नेम देते हैं एडियाबैटिक। वी कॉल इट एडियाबैटिक। इसमें कोई भी हीट का फ्लो नहीं होता। हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हीट होती है उसे Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जीरो होती है, कोई भी हीट का फ्लो जो है एडियाबैटिक बाउंड्री के अंदर नहीं होता है। ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास था हमारी डिस्कशन का फर्स्ट पॉइंट। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन, जिसमें हमने देखा कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है। उसके बाद हमने देखा बाउंड्री की टाइप्स कौन कौन सी हैं, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। चलिए बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग सिस्टम के टाइप्स देखेंगे। तो सिस्टम हमारे पास तीन तरह का है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर जो है मास एंड एनर्जी, एक होता है मास, एक होती है एनर्जी। ठीक है। तो ओपन सिस्टम के अंदर मास और एनर्जी दोनों का ही जो है एक्सचेंज होता है। तो मास का भी और एनर्जी का एक्सचेंज भी होता है ओपन सिस्टम में। क्लोज्ड सिस्टम जो होते हैं यहाँ पर मास का एक्सचेंज नहीं होता, एनर्जी का एक्सचेंज होता है।
और जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है यहाँ पर तो ना तो मास का एक्सचेंज होता है ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है। एक्चुअल में डिफरेंस क्या है ना क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड में, जो अपने पास क्लोज्ड है ये सील्ड तो होता है लेकिन इंसुलेटेड नहीं होता, लेकिन जो आइसोलेटेड है ये सील्ड भी होता है और इंसुलेटेड भी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बारे में, कि हमारे पास दो तरह के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं। वन इज द पाथ फंक्शन, एक होते हैं पाथ फंक्शन जो कि पाथ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से आते हैं पाथ फंक्शन में, इनमें आते हैं हीट, Q से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्क W से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो पाथ फंक्शन जो है वो पूरे पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे A to B पॉइंट हमने ट्रेवल किया, ठीक है, इस जस्ट एन एग्जाम्पल, मतलब ऐसे जस्ट समझने की बात है। जैसे A से B हम लोग पहुँचे तो पूरा जो A to B का ये पूरा पाथ है, जब हम इसको पूरे को स्टडी करते हैं तो इससे पाथ फंक्शन, ठीक है, जो पूरे पाथ फॉलोड पे डिपेंड करे प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि हीट हो गया, वर्क हो गया। नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करेगा, स्टेट पे। तो जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करे, जैसे हमने A to B हमने जाना है, ठीक है, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वो हो गए हमारे स्टेट फंक्शन। यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल आती है डेल्टा U, डेल्टा S, डेल्टा H, डेल्टा G। तो डोंट वरी, ये जितने भी हमने ये लिखे हैं टर्म्स ये हम समझेंगे आगे कि डेल्टा U किसे रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा U रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी को, डेल्टा S रिप्रेजेंट करता है एंट्रोपी को, और ये सब चेंज है क्योंकि डेल्टा लगा हुआ है ना। तो फर्स्ट है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सेकेंड ये है चेंज इन एंट्रोपी, थर्ड है चेंज इन एंथैल्पी, फोर्थ है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ये जो जितने भी टर्म्स का मैंने नेम लिया है ये हम समझेंगे। तो हमने अभी कंप्लीट कर लिया थर्ड पॉइंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे पास डिपेंड करती हैं किससे, मास पे। तो ये मास पे डिपेंड करती हैं। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, यानी मास के इंडिपेंडेंट होती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो हैं हमारे पास ये एडिटिव भी होती हैं, लेकिन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं ये हमारे पास एडिटिव नहीं होती हैं, ठीक है जी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर आप एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी करोगे, ठीक है, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी करोगे तो आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन मास करोगे तब भी आपको क्या मिल जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है जी। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव अपॉन मास क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होती है। सो इट वाज ऑल अबाउट द फोर्थ पॉइंट जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम स्टडी किया, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव के क्या होती हैं, जो मास पे डिपेंड करे, जो एडिटिव हो, जो मास पे ना डिपेंड करे, जो एडिटिव ना हो, है ना। इस तरह से एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद दो प्रॉपर्टीज पढ़ी कि एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन मास भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पॉइंट, जिसको हम जल्दी से देख लेते हैं। तो भाई फिफ्थ पॉइंट है हीट, जो कि क्या है, एक हीट क्या है, एक हमारे पास पाथ फंक्शन है, इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे मेन बात है हीट कब होती है, हीट क्या है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो कि ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, मतलब हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हीट हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो है ट्रांसफर हो, इसे हम हीट बोलते हैं। हीट क्या है, ये डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दो तरह से हीट होती है, एक होती है सेंसिबल हीट एंड अनदर इज
सो फर्स्ट इज सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है विद QS। तो QS जो है वो ऐसी हीट चेंज है व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ मैटर इज इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट चेंजिंग फेज और स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि जब आप फेज जो है मैटर का उसको चेंज ना करो, ठीक है, और टेम्परेचर को या तो आप बढ़ा दो या तो आप घटा दो, ठीक है। मतलब यानी कि क्या बोल रहे हैं कि ऐसा हीट चेंज जो तब देखा जाए जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, लेकिन जो फेज है वो क्या हो, चेंज ना हो। ऐसी जो हीट चेंज है वो होती है सेंसिबल हीट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद QS और इसका फॉर्मूला रहेगा C डेल्टा T। नाउ यू मे वंडर दैट व्हाट इज C हियर। C क्या है यहाँ पर? हमें पता है कि QS सेंसिबल हीट है, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है, लेकिन ये नई टर्म C क्या है? तो एक्चुअल में C होती है हीट कैपेसिटी। व्हाट इज C? ये होती है हीट कैपेसिटी। तो ये है हीट कैपेसिटी। तो QS होता है C डेल्टा T। हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या रहेगी? जूल पर केल्विन, ठीक है। इसी को आप क्या लिख सकते हो? इसी को आप फर्दर इलैबोरेट कर सकते हो एज MC S डेल्टा T। तो यहाँ पर CS क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और M है मास, दिस इज मास, और डेल्टा T का यूजुअल मीनिंग है चेंज इन टेम्परेचर, और CS की यूनिट हो जाएगी जूल पर kg केल्विन, ठीक है, या फिर जूल पर ग्राम केल्विन, दैट डिपेंड्स कि आप क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो, ठीक है। इसी फॉर्मूला को आप और तरह से मॉडिफाई कर सकते हो एज, कैसे कर सकते हो? NCM डेल्टा T। अब यहाँ पे ये N क्या है? स्मॉल n। वैसे तो हमें पता होता है कि भाई स्मॉल n जो है दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे CM है मोलर हीट कैपेसिटी। तो जो मोलर हीट कैपेसिटी है इसकी यूनिट रहेगी जूल पर मोल केल्विन, राइट। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। वी हैव 3 फॉर्मूलाज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। किसके हैं ये 3 फॉर्मूलाज हमारे पास? सेंसिबल हीट के, जो कि है QS इक्वल्स टू C डेल्टा T, QS इक्वल्स टू NCM डेल्टा T, QS इक्वल्स टू MCS डेल्टा T, ठीक है। इनकी यूनिट्स को भी ज़रूर आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली तरह की हीट है हमारे पास लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कैसी हीट होती है? लेटेंट हीट ऐसी हीट होती है जहाँ पर ऐसा हीट चेंज हो जो कब हो? जब हमारे पास फेज या स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही हो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो इट मीन्स यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है, लेकिन फेज चेंज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो पीछे हमने केस देखा सेंसिबल हीट का, वो इससे डिफरेंट था। और यहाँ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद QL। QL का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? M इंटू L। M होता है मास, L होता है लेटेंट, L हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, इसकी यूनिट्स हो जाएंगी क्या? जूल पर ग्राम या फिर जूल पर kg। इसी को हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं NL। तो यहाँ पर N है नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पर जो L है उसकी यूनिट्स हो जाएंगी जूल पर मोल। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा हमें, ठीक है। तो इस बार एक और इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, जो कि है कि अगर आप सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हो तो इसको क्या बोलते हो आप लोग? इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजन। अगर लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट कर रहे हो तो दिस इज सॉलिडिफिकेशन, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास कि अगर आप लोग लिक्विड टू गैस कर रहे हो तो लिक्विड टू गैस जो होता है इसको बोला जाता है वेपराइजेशन, और गैस टू लिक्विड जो है इसको बोला जाता है कंडेंसेशन, राइट। इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और अगर यहीं पे देखा जाए सॉलिड टू गैस अगर डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हो तो दिस इज सब्लिमेशन। तो ये 3 चेंजेस हैं, फेज चेंज जिसको हम बोल रहे हैं ना, ये वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा क्या? 2 हमने चीज़ें देखी, एक था सेंसिबल हीट और दूसरा था लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट जो है QS है C डेल्टा T, NCM डेल्टा T, MCS डेल्टा T, और लेटेंट हीट है हमारे पास QL इक्वल्स टू M इंटू L या फिर N इंटू L।
राइट। और ये 3 हमने फेज चेंजेस जो है यहाँ पर देख लिए हैं। दीज आर द फेज चेंज या फिर स्टेट चेंज, इसी को फेज या फिर हम लोग स्टेट चेंज जो है बोल सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम जल्दी से 6th पॉइंट को भी देख लेते हैं। नाउ द 6th पॉइंट इज वर्क। वर्क भी हम देख चुके हैं, मतलब हमने देखा कि ये क्या है, एक हमारे पास पाथ फंक्शन है, जैसे कि हीट एक स्टेट पाथ फंक्शन था, ये भी एक पाथ फंक्शन है। इसका जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज माइनस पी डेल्टा वी। नाउ यू मे वंडर दैट ये माइनस क्यों लगाया है। माइनस हमने लगाया है IUPAC साइन कन्वेंशन को ओबे करने के लिए, ठीक है, कन्वेंशन को ओबे करने के लिए, टू ओबे IUPAC साइन कन्वेंशन, इसी के लिए बस हमने यहाँ पर इसे लगाया है, ठीक है। इसको आप जो है कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो माइनस पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्योंकि ये डेल्टा पी लिख रखा है ना, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया। तो ये क्या है, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दिस इज ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो वर्क है वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है जी। वर्क क्या होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व। तो जो एरिया है, एरिया अंडर पीवी कर्व, जो पीवी कर्व है या जो पीवी ग्राफ है उसका जो एरिया होता है वो आपको वर्क देता है, जो कि एक पाथ फंक्शन है। इसका फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा वी। तो चलिए आज का क्विक रिकैप ले लेते हैं हम जल्दी से। जो भी हमने आज देखा उसमें मेन पॉइंट या मेन फॉर्मूलाज क्या थे, ठीक है। तो फॉर्मूला या फिर आज जो हमने मेन पॉइंट्स देखे हैं वो सब है, ठीक है। सबसे पहला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन मास क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं थर्ड पे। थर्ड इज कि हमारे पास जो सेंसिबल हीट था उसका फॉर्मूला था एक C डेल्टा टी, दूसरा था NCM डेल्टा टी, तीसरा है MCS डेल्टा टी। नेक्स्ट है लेटेंट हीट QL जो कि M इंटू एल N इंटू एल, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास हैं 2 फॉर्मूला जो लेटेंट हीट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वर्क पे। तो वर्क है माइनस पी डेल्टा वी, जिसको हम माइनस पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल भी लिखते हैं, जो कि हमारे पास एरिया अंडर पीवी कर्व। तो आज हमने 6 पॉइंट्स जो हैं कवर कर लिए हैं। So I hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel to watch more videos, and thank you.